सर को न फेंक अपने फलक पर गुरूर से, सर को न फेंक अपने फलक पर गुरूर से, तू खाक से बना है तेरा घर जमीन है। ये तख्तो ताज और ताकत लेकर पता नहीं कितने बादशाहों ने जमीन पर कदम रखा, लेकिन उनका अंजाम पूरी दुनिया ने देखा। जो लोग कभी गुरूर से आसमान को आंखें दिखा रहे थे, एक दिन वही लोग जमीन में खाक हो गए, लेकिन आसमान का कुछ नहीं बिगाड़ सके, यानी उनका गुरूर ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। भारतीय जनता पार्टी की हालत उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत खराब नजर आ रही है। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और सूबे के बड़े बड़े संतरी चुनाव प्रचार में अपना पसीना बहा रहे हैं। वो जनता से वोट मांग रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, वोट की मिन्नतें मांग रहे हैं, लेकिन जनता पर इसका कुछ असर होता नहीं दिख रहा। प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली, मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली, डिप्टी सीएम की कुर्सी खाली, यानी भाजपा की झोली ही खाली। बीजेपी के नेता हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, मथुरा की बात करते हैं, काशी की बात करते हैं, प्रयागराज की बात करते हैं, लेकिन जनता रोटी की बात कर रही है। मुख्यमंत्री तालिबान की बात करते हैं, जिहाद की बात करते हैं, बुलडोजर की बात करते हैं, हिजाब की बात करते हैं, लेकिन जनता उनके 5 साल का हिसाब कर रही है। स्कूलों में किताब की बात कर रही है, देश में रोजगार की बात कर रही है, सड़क पर घूम रहे सांड की बात कर रही है। ऐसे में आदित्यनाथ को गोरखपुर मठ के सपने आने लगे हैं। उनकी नींद में मठ का द्वार दिखाई देने लगा है। उनकी भाषा बदलने लगी है। वो अब मजहबी उन्माद की बात कर रहे हैं, वो अब शरीयत की बात कर रहे हैं। भीड़ का ना जुटना भी एक आदित्यनाथ का एक सरदर्द बन चुका है, यानी उत्तर प्रदेश की रैली हो और उसमें कुर्सियां ही खाली। ऐसे वक्त में सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि महाराज जी की कुर्सी भी खतरे में नजर आ रही है। आदित्यनाथ के लिए खाली कुर्सियों को सोशल मीडिया पर दिखाना बहुत मुश्किल हो चुका है। ऐसे में उन्होंने ट्विटर पर अपना ही फर्जी फोटो डाल दिया, जिसमें आदित्यनाथ किसी और दिशा में हाथ हिला रहे हैं, जबकि भीड़ किसी दूसरी दिशा में देख रही है। यानी अब भाजपा की ऐसी नौबत आ गई है कि उन्हें फर्जी भीड़ दिखानी पड़ रही है, उन्हें जनता के सामने झूठे चेहरे दिखाने पड़ रहे हैं, उन्हें जनता के सामने झूठी मुस्कान दिखानी पड़ रही है। तो ऐसे में सवाल है कि आखिर बीजेपी के लोग अब क्या करेंगे। पश्चिमी यूपी में बीजेपी का रास्ता जाटों ने रोक रखा है। जाट बहुल पश्चिमी यूपी में बीजेपी का कमल कीचड़ में डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी के मंत्री और संतरियों की चुनावी रैलियों में भीड़ नहीं आ रही है, कुर्सियां खाली रह जा रही हैं। बाबा जी केवल बुलडोजर बुलडोजर चिल्ला रहे हैं। वो 5 साल से बस ऐसा ही कर रहे हैं। हाँ, यहाँ वहाँ की बात करते हैं, एक खास मजहब के लोगों पर निशाना साधते हैं, बेरोजगारों पर लाठियां भी भांजते हैं, लेकिन अब उनको भी समझ में आ रहा है कि जनता उनका हिसाब किताब करने वाली है। इसलिए उनके नेता और विधायक अपने भाषणों में केवल आग उगल रहे हैं, उनके दिमाग में धुआं उठ रहा है। वो लोग अब मुसलमानों की दाढ़ी नोचने की बात कर रहे हैं और दाढ़ी नोच कर चुटिया बना देने की बात कर रहे हैं। वो लोग अब पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर इतने सारे बयानों के बाद हमारा चुनाव आयोग क्या कर रहा है। आखिर चुनाव आयोग किस खिड़की से झांक रहा है। क्या चुनाव भी चुनाव लड़ रहा है, या फिर चुनाव आयोग ही भाजपा में शामिल हो चुका है। क्योंकि अगर चुनाव आयोग का कोई वजूद है तो नजर क्यों नहीं आ रहा। चुनाव आयोग पहले भी ऐसा ही मौन हुआ करता था। किसी जमाने में चुनाव आयोग के नाम पर नेताओं की पैंट गीली हो जाया करती थी। चुनाव आयोग किसे कहते हैं, चुनाव आयोग के पास कितनी ताकत है, उनकी मिसाल TN सेशन ने एक बार दिखा दिया था, जिनको लोग आज भी याद करते हैं कि वाकई चुनाव आयोग नाम की कोई चीज भी हुआ करती है। लेकिन आज चुनाव आयोग अपने ही वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। चुनाव आयोग अपनी ही पहचान की जंग लड़ रहा है। उनकी भूमिका कहीं नजर नहीं आ रही है। वोटिंग से ठीक पहले सत्ताधारी दल के नेता टीवी पर आकर लाइव इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग गहरी नींद में मस्त है। नेता एक खास मजहब को निशाना बना रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग सो रहा है। विधायक की दाढ़ी नोचकर चुटिया बनाने की धमकी दे रहा है और चुनाव आयोग गूंगा बहरा और निकम्मा बना हुआ है। लोकतंत्र में दाढ़ी नोचने की बात हमारे देश के संविधान को कुचलने जैसा है। मजहब के आधार पर एक वर्ग विशेष को निशाना बनाना ही हमारे देश के संविधान को ठोकर मारने जैसा है। हमारे देश में बेटियों के पल्लू और हिजाब पर गलत बयानी करने वाले लोग किस पार्टी के हैं, उनका बीजेपी से क्या संबंध है, ये बात अब किसी से छुपी नहीं है। लेकिन सवाल है कि हिंदू आखिर क्या कर रहे हैं। जवाब है, हिंदू अभी खामोश हैं,
क्योंकि वो इस बात को समझ रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए ये सब नेताओं के प्रपंच हैं। नेता ही सब कुछ करा रहे हैं। नेता बस वोट पाने के लिए हिजाब और भगवा की बातें कर रहे हैं, वरना जनता के बीच उनकी क्या हैसियत है सब जानते हैं। लेकिन वोट मांगने के लिए मुसलमानों की दाढ़ी नोचने वाले आखिर कौन हैं? दाढ़ी नोच कर आखिर क्या पैगाम देना चाहते हैं? आखिर क्या बीजेपी के पास केवल दाढ़ी और टोपी ही मुद्दा रह गया है? क्या हिजाब ही भारत को विश्वगुरु बनने से रोक रहा है? मुसलमान ही देश की तरक्की में रोड़ा बन रहा है? क्या टोपी वाले ही देश को बर्बाद कर रहे हैं? आखिर क्यों बीजेपी के नेताओं के पास चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा? आखिर क्यों रोटी कपड़ा मकान दुकान की बात नहीं कर रहा है भाजपा? आखिर क्यों दाढ़ी नोचने की धमकी दे रहा है भाजपा विधायक? और आखिर क्यों मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं बीजेपी विधायक? आखिर क्यों यूपी में भाजपा की हालत हो गई है खराब? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में अमेठी को किसी जमाने में कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब अमेठी पर बीजेपी का झंडा लहरा रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहां की सांसद हैं और तिलाई विधानसभा पर बीजेपी की विधायक हैं। यहां के बीजेपी विधायक मयंकेश्वर शरण सिंह का बहुत बोलबाला है। इसके बावजूद भी विधायक जी को उन्हीं के इलाके की जनता भाव नहीं दे रही है। विधायक अब लोगों को खूब समझा रहे हैं। वो 82 और 18 की बात करते हैं, वो हिंदू बना मुसलमान की बात करते हैं। विधायक जी अपनी गिरती हुई शाख को बचाने के लिए दंगाई बन चुके हैं। उनकी भाषा में दाढ़ी और चोटी का जिक्र देखने को मिल रहा है। विधायक जी अब मुसलमानों की दाढ़ी नोचकर सिर की चोटी बनाने की धमकी दे रहे हैं। वो मुसलमानों का हाथ उखाड़ने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत में अगर रहना है तो राधे राधे कहना होगा। उनका वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया की नजीर बन चुका है। वीडियो में बीजेपी विधायक मयंकेश्वर शरण सिंह एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इसमें उन्होंने मुस्लिम समुदाय पर हिंसा करने के आरोप लगाते हुए उन्हें सबक सिखाने की बात कह रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं पूछना चाहता हूं, क्या तिलाई पर गुंडे राज करेंगे? हिंदुस्तान में 18% मुसलमान हैं और 82% हिंदू हैं। ये 18% एक हो जाते हैं, हम 82% एक नहीं हो पाते। कोई यादव है, कोई गरडिया है, कोई मौर्य है, कोई ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है, कोई पासी है। भाइयों, ये जात बिरादरी शादी ब्याह के लिए है, राजनीति के लिए नहीं है। मेरा आप सबसे आग्रह है, जाकर देखिए उन 2 घरों की क्या दुर्दशा है। कोई हिंदू का गांव देख लीजिए, वहां अगर 2 घर मुसलमानों के हैं तो हम चच्चा चच्ची कहते थकते नहीं हैं। आराम से सो रहे हैं वहां मुसलमान। इसके बाद विधायक मयंकेश्वर सिंह कहते हैं, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी ताकत से, इतनी ताकत मेरे अंदर है कि इनकी ईंट का जवाब पत्थरों से दिया जाएगा। मैं इनको चेतावनी देता हूं कि अगर हमारे एक हिंदू भाई को भी छू लिया तो हम सब ने चूड़ी नहीं पहनी है, हाथ तोड़कर उखाड़ कर फेंक देंगे। इसके बाद तो फिर विधायक जी की जुबान ने आग उगलना शुरू कर दिया। बीजेपी विधायक कहते हैं कि हिंदुस्तान का हिंदू अगर जाग गया ना तो ये दाढ़ी यहां से नोचकर यहां पीछे चुटिया बना देगा। हिंदुस्तान का हिंदू अगर एक बार जाग गया ना तो ये दाढ़ी यहां से नोच के यहां पीछे चुटिया बना देगा। और हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे कहना पड़ेगा, और वरना बंटवारे के समय जो सब पाकिस्तान गए थे, आप भी चले जाइए, यहाँ कोई जरूरत नहीं। इसके साथ ही विधायक ने यह भी कहा कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे कहना होगा, वरना बंटवारे के समय जो सब पाकिस्तान गए थे, आप भी चले जाइए, यहाँ कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से बीजेपी के विधायक जी लोगों को मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हैं। बीजेपी विधायक की मानसिकता समाज विरोधी ही नहीं बल्कि महिला विरोधी भी है। उनकी नजर में जिनके हाथ में चूड़ी होती है वो बहुत कमजोर होते हैं, यानी चूड़ी बहुत बड़ी कमजोरी की पहचान है। साफ तौर पर अगर चूड़ी का मतलब निकाला जाए तो महिलाएं बहुत कमजोर होती हैं। अब राम राज में बीजेपी चुनाव जीतने के लिए यही काम करेगी, हिंदू हिंदू और मुसलमान मुसलमान। लेकिन चुनाव बीतते ही हिजाब का मुद्दा भी खत्म हो जाएगा और इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा भी शांत हो जाएगा, क्योंकि जब चुनाव आता है तभी ये सारे मुद्दे उछाले जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद फिर वही खामोशी।
बस कुछ दिन की बात है जब बहुत से लोगों का तख्त हिलने वाला है, कई लोगों का गुरूर चूर चूर होने वाला है, कई लोगों का बोरिया बिस्तर पैक होने वाला है, क्योंकि लोकतंत्र में राजा का कोई वजूद नहीं होता है। जिन लोगों का राजा होने का गुरूर सिर चढ़कर बोल रहा है, एक दिन उनका गुरूर उनके वजूद को खत्म कर देगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में अशहर हाशमी ने भी क्या खूब फरमाया है, तेरा गुरूर झुक के जब मिला मेरे वजूद से, तेरा गुरूर झुक के जब मिला मेरे वजूद से, न जाने मेरी कमतरी का चेहरा क्यों उतर गया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। हमारे देश में हर चीज पर्दे की आड़ में होती है। प्यार, इश्क और मोहब्बत भी पर्दे की आड़ में होने लगी है। कुछ ऐसा ही प्यार कच्चेधारी करते हैं। उनका प्यार किसी बीवी या गर्लफ्रेंड नहीं, बल्कि उनका प्यार ही कुछ और है। उनके प्यार का नाम है अंग्रेज, उनके प्यार का नाम है मनुवाद और उनके प्यार का नाम है सामंतवाद। लेकिन उनका एक और प्यार है जिसका नाम है नाथूराम गोडसे। उस प्यार के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस प्यार के लिए सारे जमाने से बदनामी झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन खबरदार, जो किसी ने इनको अंग्रेजों का दलाल कहा। अंग्रेजों की दलाली में हाथ काला करने वाले कच्चेधारियों का इतिहास आजादी से भी पुराना है। जब हमारे देश में अंग्रेजों का विरोध करने के लिए क्रांतिकारी अपनी पीठ पर लाठी खा रहे थे, तब कच्चेधारियों ने क्रांतिकारियों का बॉयकॉट किया और अंग्रेजों का साथ दिया। आज वही लोग हमारी और आपकी देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। जिन लोगों ने कभी देश की आजादी में हिस्सा भी नहीं लिया, वो आज देश के क्रांति नायकों का अपमान करते नजर आ रहे हैं।